हन्ना ने जब परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर जब प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया, उसने उसका नाम शमूएल रखा और उसने एक कमेंट किया कि परमेश्वर ये जो बेटा आपने मुझे दिया है, इस बेटे को मैं जो आपकी सेवा के लिए जो है मैं इसको समर्पित कर देती हूँ। और वही चीज़ हुआ, वही बात हम देखते हैं आगे कि उसने जो है अपने बेटे को जो है एक एली जो है उसको वहाँ जाकर उसने परमेश्वर का जो मंदिर जो था भवन, वहाँ जाकर उसने उसको रख दिया ताकि वहाँ रहकर वो सेवा टहल कर सके। और हम आगे इस बात को हम देखें कि जब एली और शमूएल जब साथ में रहते थे, जब वो सो रहा था तो वहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, हे शमूएल। और वो दौड़कर एली के पास गया। उसने कहा प्रभु का क्या बात है? उसने कहा नहीं, मैंने तो नहीं तुझे पुकारा। फिर दूसरी बार ऐसी हुआ, तीसरी बार भी ऐसी हुआ, 3 बार ऐसा उसको हे शमूएल करके उसने कहा कि मैं तुझे नहीं बुला रहा हूँ। लेकिन वो एली समझ गया कि तुझे जो है परमेश्वर तुझे कॉल कर रहा है, परमेश्वर तुझे बुला रहा है। अब वो तुझे पुकारे तो तू इस बात को कहना कि परमेश्वर कह तेरा दास जो है वो सुन रहा है। हाँ मेरे प्रियो, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं तो पूरा जो कंट्रोलिंग जो होता है परमेश्वर जो है फिर हमें अपनी अगुवाई में पवित्र आत्मा का द्वारा जो हमें चलाता है। जब हम उसकी सेविकाई में और हर एक क्षेत्रों में परमेश्वर क्या करता है, हमारे लेवल को जो परमेश्वर ऊंचा और ऊंचा उठाता है। क्योंकि जब हम डेडिकेशंस और समर्पित होकर जब हम प्रभु के काम को करते हैं, जब ईमानदारी से उस काम को हम करते हैं तो परमेश्वर जो है हमारी उन बातों को सुनकर, हमारे हृदय को देखकर हमारे जीवन में उस अद्भुत और महान कार्य को वह हमारे जीवन में करता है। वो कब होता है कि हम समर्पित, हम पूर्ण रीति से हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। सारी बातों को किसी प्रकार की चिंता न करें, सारी बातों को हम परमेश्वर के अधीन में सौंप दें। उसके बाद देखिए कि परमेश्वर जो है उसके बाद अपने हिसाब से वो हमें चलाता है और हमारी वो अगुवाई करता चला जाता है। इसलिए अगर आपको पुकारे तो आप ये कहें कि हाँ परमेश्वर मैं सुन रहा हूँ, मुझे बता क्या आज्ञा है, मैं क्या करूँ तेरे लिए। तो हम उसके शब्दों को, उसकी वाणी को हम अनसुना ना करें, लेकिन उसकी वाणी को हम कहें हाँ प्रभु मैं सुन रहा हूँ, बता मुझे क्या करना है। हम परमेश्वर के कार्य के लिए, सेवकाई के लिए, हर एक बातों के लिए, जो परमेश्वर से जुड़ी हर एक बातों के लिए हम हमेशा जो है वो तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आए की आशीष दें।